जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी दोस्तों, रिज़ल्ट के बाद आज हमारी पहली क्लास है, ठीक है। सो लॉट ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड रिसेंटली, अ वार्म वेलकम। आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम पहले आपको रिकैप कराएं अबाउट व्हाट वी हैव कवर्ड इन दीज वेबिनार्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ नेक्स्ट। बट बिफोर आई स्टार्ट, देखिए मैं एक दो चीज़ें आपसे ज़रूर डिस्कस करूं। रिज़ल्ट जब भी आता है तो ऑफ कोर्स आई रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस, आई इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ फीलिंग्स, राइट। वन इज़ जिनका पेपर निकल गया, अच्छा रिज़ल्ट आ गया, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू शुड देन फॉलो द पाथ ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी, कि अल्लाह का शुक्र अदा करें, हम्बल रहें। अगर तो आप क्वालिफाई हो गए तो माशाल्लाह, वार्म वेलकम टू द क्लब ऑफ इंस्टीट्यूट्स मेंबर्स। अगर कुछ पेपर्स और रहे हुए हैं जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने देने हैं तो वेरी गुड। स्पेशली बीएफटी के बाद लोगों का एमएसए 2 होता है, तो उसकी तैयारी आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें और वेट ना करें कि जी फिर जब छुट्टियां होंगी अब तो मेरे पेपर पास हो गए, कोई मसला ही नहीं है, आई कैन डू इट। डोंट गो इनटू दैट जोन ऑफ एरोगेंस। ह्यूमिलिटी में रहें और जो है अभी से अपनी तैयारी शुरू करें। जैसे अल्लाह ने आपको अभी कामयाबी दी, इंशाल्लाह दिसंबर की अटेम्प्ट में भी आपको ऐसे ही कामयाबी मिलेगी। काफ़ी दोस्त ऐसे भी हैं जिनका पेपर रुक गया फॉर वेरियस रीजंस, बीएफटी रुक गया या कोई और सब्जेक्ट रुक गया, तो वो डिस्कस करते हैं सर क्या करें, व्हाट शुड बी दी स्ट्रैटेजी। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। पहले तो आप ये देखें, मुझे लोग कहते हैं सर मेरे मार्क्स आए 42, 43, लेट से किसी के मार्क्स आ गए सर मेरे मार्क्स 25 आए हैं, राइट। जो किसी के कहा सर मेरे 45 मार्क्स आए, मुझे सिर्फ 5 मार्क्स रह गए। तो मैं उन्हें कहता हूँ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 5 मार्क्स, यू नीड टू लुक एट, यस आई मीन फ्रॉम द पासिंग थ्रेशोल्ड इट्स 5, एक्चुअली यू हैव लॉस्ट 55 मार्क्स, you have gained 45, you have lost 55 marks actually, na? There is something seriously wrong that you have done as well, ना। अब अगर आप इस जोन में है, 40 से अबव की जोन में है, तो एक आई कैप की फीडबैक स्कीम आती है, ऐसे ही है भाई। तो आप फीडबैक स्कीम में चले जाएं, ठीक है। चाहे आपको पता है कि हाँ मैंने कम अटेम्प्ट किया था, मेरी क्या मिस्टेक थी, या आपको मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नहीं आइडिया होता कि सर क्यों रुक गया मैं, 5-6 मार्क्स तो मुझे 55-60 तो मेरे कम अज़ कम आने चाहिए थे, देन दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट कि आप आई कैप की फीडबैक स्कीम में चले जाएं। उससे आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो आपने आंसर स्क्रिप्ट में अपना आंसर लिखा है उस पर फीडबैक मिलता है, एंड दैट्स यूजुअली वेरी हेल्पफुल। अगर आप इस फीडबैक में नहीं जाना चाहते या इसके लिए क्वालिफाई नहीं है, 25 मार्क्स हैं, ठीक है ना, अब क्या करें। तो भी दो तरीके हैं ना, या तो यू एग्जैक्टली नो कि जी ये मेरे वीक एरियाज हैं, ये मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स से जो अब मुझे आइडेंटिफाई हो गए, मुझे पहले अंदाज़ा नहीं हो रहा था और मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि सर मेरे ब्लाइंड स्पॉट्स, मेरे वीक स्पॉट्स क्या हैं। तो एक्सीलेंट, इफ़ यू एग्जैक्टली नो देन यू रियली नो व्हाट टू डू। तो फिर स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरियाज। मैनी अ टाइम्स यू आर ब्लर्ड, राइट, यू डोंट एग्जैक्टली नो, यू हैव एन हिंट, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे सर पूरा एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं हो रहा। अगर आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा है ना, यू आर स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, figure out your blind spots, your weak areas, right? तो फिर ऐसी सिचुएशन में फीडबैक स्कीम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं वो भी हेल्प करेगी, नहीं करते तो आप क्या करें, आप अपना एग्जैक्ट सॉल्यूशन जैसे आप एग्जाम में करके आए थे आप ले आएं और टीचर से मुझसे चेक करा दें, टीचर फीडबैक ले लें आप। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है आपको राइट गाइडेंस मिलने का। मैं शायद ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ,
ये गालिबन 80% ऑफ द टाइम्स व्हेन आई हैव आस्क्ड पीपल टू कम बैक विद दिस, और जो आए हैं, है ना, जब लोग मुझे कहते हैं सर हमें पता नहीं चल रहा क्या मसला है, तो मैंने कहता हूँ 1 या 2 पेपर्स जैसे आपने अटेम्प्ट किए आप ले आइए। सवाल ये आता है सर वो मुझे याद नहीं है मैंने क्या किया था, मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा आपको याद ना हो, ठीक है ना। अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, जब लिखने बैठेंगे आपको एग्जैक्टली याद आ जाएगा, आपके हाथ में भी इतनी मेमोरी होती है कि मैंने क्या किया था। 90% आपको 95% याद आ जाएगा। तो उसमें से आधे करके आते हैं, आधे गायब हो जाते हैं, कौन इतनी मेहनत करे, हमारी अपने आप से सीरियसनेस इतनी बुरी है। तो जो लोग आते हैं ना, मैं आपको 80% तो बहुत ही सेफ कह रहा हूँ, 90% ऑफ द टाइम ऐसा हुआ जब हमने उनको फीडबैक दिया है, ठीक है, मैं कहता हूँ 1 कर लें, 2 कर लें, जो भी पिछले 1-2 अटैम्प्ट्स में आपका इशू है आप ले आइए। तो अगली अटैम्प्ट में जब उन्होंने आइडेंटिटी, जैसे वो सीरियस स्टूडेंट होगा जो करके आएगा, जो फीडबैक चाहेगा, उसको जब हम फीडबैक देते हैं, ठीक है ना, तो हमने मोस्टली ऑफ द टाइम देखा है कि जिसको आइडेंटिफाई हो जाते हैं स्पॉट्स, वो मेहनत करता है, अगली अटैम्प्ट में वो पास हो जाता है स्टूडेंट। 80 to 90% ऑफ द टाइम्स दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो इससे जब आपका 80% इस प्रोसेस के थ्रू सक्सेस रेट है, तो इससे अच्छा प्रोसेस क्या है 80-90%। तो आप ये करके आएँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ मुझे दिखा दें, मैं चेक करके आपको मार्क करके दे दूँगा, आपको एग्जैक्टली बता दूंगा आपकी अर्थमेटिक का इशू है, आपकी क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का इशू है, आपका ये वीक एरिया है बेटा, टाइम मैनेजमेंट जनरली इशू होता है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली, एक तो होता है ना कि हाँ यार मुझे तैयारी करनी है, तो वो तो करनी ही करनी है, लेकिन जब आपको स्पेसिफिक इशूज आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो यू आर एबल, जब डिजीज़ एग्जैक्ट डायग्नोज हो जाती है तो शायद आपकी ट्रीटमेंट भी बड़ी पर प्रिसाइज हो जाती है और बड़ी टारगेटेड हो जाती है। टिपिकल इश्यूज जो आते हैं मैं ये भी आज जिक्र कर लेता हूँ। टिपिकल स्टेज जो सबसे बड़ा इशू होता है प्रैक्टिस का, और वो आपकी कॉपी में नज़र आ जाता है। कोई भी टीचर होगा ना, अब हम तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, जो 5 साल से भी पढ़ा रहा हो, जब वो आपकी आंसर स्क्रिप्ट देखेगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इश्यूज़ में क्या मेजर इशू में आपको बता रहा हूँ क्या आता है, प्रैक्टिस इशू। हम इस मुगालते में रहते हैं कि सर मुझे तो समझ में आ गया। भाई समझ में आ जाना इज वन पार्ट ऑफ इट, इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, बट योर एबिलिटी टू डू इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तब तक आप नहीं कर सकेंगे। ये बात हमारे बहुत सारे दोस्तों को जख्म खाने के बाद समझ में आती है। तो अगर आप तो फर्स्ट टाइमर हैं तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि भाई प्रैक्टिस के बगैर आपका गुजारा नहीं है। कंप्यूटेशनल सब्जेक्ट है ये, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हाथ एग्जाम में चलेगा, अदरवाइज कितना भी समझा हुआ हो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट योरसेल्फ। ये बात और हालांकि इतनी बेसिक बात है ना, लेकिन ये और कॉम्प्लेक्स हो गई है इन दैट सेंस कि अब चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में तो हम बस जल्दी जल्दी में देख लिया, अच्छा सर ने ये किया, ठीक है ठीक है ठीक है। क्लास में तो फिर भी रुपए में से 4 आने जो है ना 8 आने 25-50% ऑफ द टाइम आपको हमने कहा भाई करें, अब करें, सारी क्लास कर रही है तो आप भी कर रहे हैं, तो फोर्स प्रैक्टिस आपकी वैसे ही हो रही थी जब इन पर्सन क्लासेस होती थी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में ये डिसिप्लिन भी चूंकि नहीं रहा तो ये मामला और कॉम्प्लिकेट हो गया। तो ये जनरल इशू है प्रैक्टिस का। बहुत कम ऐसा मैंने देखा है कि लोग कहेंगे सर कॉन्सेप्चुअल इशू है, होता है बहुत कम कुछ टॉपिक्स में, लेकिन मेजॉरिटी में कॉन्सेप्ट सर क्लियर था, प्रैक्टिस नहीं। टाइम मैनेजमेंट इज अनदर इशू। कैलकुलेशन, अर्थमेटिक इशू, फिर कहीं कहीं आता है, मैं आपको बताऊं, कवरेज इशू कि सर मैंने तो ये टॉपिक ही छोड़ दिया। सीनियर लेवल पे इस पे जनरली स्टूडेंट्स इतने सीरियस और इतने समझदार होते हैं कि कवरेज पूरी करते हैं। कम ऐसा एस्पेक्ट भी मैंने देखा है सर ये तो मैं टॉपिक ही छोड़ दिया, ये तो मैं छोड़ के चला गया था, तो इसलिए अटेम्प्ट ही नहीं कर सका या इसका ये बुरा हाल किया, ठीक है ना। यानी ये वाला जो एलिमेंट है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ और आता है कॉम्प्रिहेंशन इशू। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ा या अंग्रेजी उसकी प्रॉपर समझ नहीं सके, जल्दबाजी में शुरू कर दिया, प्रेशर में कह दें, ये एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से भी होता है। तो ये टिपिकल कुछ इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ जो कि सरफेस होते हैं। फिर टॉपिक बाय टॉपिक एग्जैक्टली क्या मसला है,
ये फिर आपको जब आप आंसर स्क्रिप्ट लाते हैं या डिस्कशन करते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई होता है। सो दिस इज़ जस्ट एन इनिशियल फीडबैक। और एक बात याद रखिए, देखें, एग्ज़ाम में फेल हो जाना या एक अटैम्प्ट आगे हो जाना इज़ नॉट एन इशू। इशू है हिम्मत का हार जाना, जो आपने हारनी नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आपने एक अटैम्प्ट दी और उसमें फॉर सम रीजंस यू आर नॉट एबल to completely prepare yourself for the examination as per its standard, it's okay as long as you realize it, ठीक है ना, तो you will bounce back। ये जो रेजिलियंस है, एबिलिटी टू बाउंस बैक, ये बताते खुद एक बहुत बड़ी स्किल है, और जैसे आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो हमने डिसअपॉइंट नहीं होना, हमने हिम्मत नहीं हारनी, ठीक है। आप फाइनल लेवल पे पहुंच गए हैं तो आप 75-80% चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं। इट्स जस्ट द लास्ट पुश, अ बिट ऑफ अ सीरियसनेस दैट यू नीड एंड अ बिट ऑफ अ डिसिप्लिन एंड फोकस। मैं बार बार डिसिप्लिन 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 आप सुनेंगे। इसकी वजह यह है कि इन दिस डिजिटल वर्ल्ड दिस सेल्फ डिसिप्लिन इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ट्रेट, ना सिर्फ आपकी स्टूडेंट लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में भी। देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, लॉट ऑफ वेज टू वेस्ट योर टाइम, लॉट ऑफ वेज टू नॉट बी फोकस्ड। ये आपने खुद अपने अंदर क्रिएट करनी है, अपने आप को रिमाइंड करना है। आप लेक्चर देख रहे हैं, इधर से व्हाट्सएप आया, फिर आप व्हाट्सएप में लग गए, फिर वो पता चला फेसबुक खोल लिया आपने, फेसबुक का नोटिफिकेशन आ गया, फिर इंस्टा का नोटिफिकेशन आ गया, आप इंस्टाग्राम की दुनिया में चले गए, ठीक है ना। ये चीज़ आपने ख़त्म करनी है, और इसके ख़त्म करने का तरीका ये है कि थोड़ी सी आदत डालें। जब आप कोई एक काम करें, ठीक है ना, तो उसको एयरपोर्ट मोड पे, किसी मोड पे रख दें। यकीन करें, ये बताते खुद एक बहुत बड़ी लीडरशिप ट्रेट है जो कि ड्यूरिंग स्टडी आपकी बनेगी। बल्कि मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उनकी लीडरशिप ट्रेट्स के बारे में थी। तो द कॉन्सेप्ट वाज मोर फ्रॉम मल्टीटास्किंग टू फोकस्ड सिंगल टास्किंग, है ना। कि आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े लीडर भी, है ना, अच्छे सबसे बड़े टीचर भी। आप उनकी घर की ज़िंदगी देखें तो मिसाली जो है ना हस्बैंड भी, मिसाली फादर भी। तो जब घर गए तो घर वालों के साथ, अब अगर आप उस वक्त वो सारा एरिया कैरी करेंगे अपने माइंड में, तो शायद आप वो क्वालिटी टाइम घर पे स्पेंड ना कर सकें। मतलब ये कितनी बड़ा लेसन, कितनी बड़ी जो है ना लीडरशिप ट्रेट हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकी ज़ात जो है ना हयात तैयबा से मिलती है कि आप फोकस जहाँ हैं, मतलब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, कितना उनके जहन पे होगा, फिर भी घर वालों को उनको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, ठीक है ना। जब आप उनकी घरेलू ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो आपको लगता है कि मतलब वाओ, है ना, हर चीज़ में एक वाओ फैक्टर। तो जब एज अ टीचर हैं तो एज अ टीचर भी हैं, जंग में जा रहे हैं तो सबसे बड़े वॉरियर भी हैं, लीडर भी हैं वहाँ भी। तो ये जो ट्रेट है कि आप जहाँ हैं जिस पॉइंट इन टाइम पे, वहाँ बिल्कुल फोकस तरीके से उस काम को करें, ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है जो हमें मिलता है। और आज की दुनिया में जबकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गई हैं, दिस हैज़ बिकम एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट ट्रेट एंड इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन एज वेल। तो कमिंग बैक, राइट, तो ये कुछ चीज़ें थी। अब हम आते हैं, तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, मैं ये बात कर रहा था। और आपने यू हैव टू बाउंस बैक। इंशाल्लाह 4-5 महीने की एफर्ट है, दिसंबर में इज़ गोइंग टू बी योर अटैम्प्ट। आपके जो पेपर रह गए हैं इंशाल्लाह वो भी निकल जाएंगे। अब हम आते हैं कि हमने BFD में अब तक क्या किया है, हमारा तरीका है कार क्या है स्टडी का। हम पहले अपना पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ तक पहुँचे। हमारा पैटर्न ये है, अब इन दिस डिजिटल वर्ल्ड हमने अपनी टीचिंग का जो है ना ये क्लास का पढ़ना पढ़ाना, इसका मेथड ये रखा है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस है। उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की रिसेंटली हमने एक बार पूरा रिव्यू करके हम उसकी प्रॉपर दोबारा से रीलेबलिंग एंड सीक्वेंसिंग को और सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव भी करते जा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा था कहीं हैंड आउट मिसिंग है, कहीं लेबलिंग ठीक नहीं है, तो उसको भी पूरा फिर एक क्वालिटी एश्योरेंस उसका रिव्यू हो रहा है। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की एक्सेस है।
इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ आपके पास सारे हैंडआउट्स की सॉफ्ट कॉपी भी है, और अगर आप चाहें, और मैं रिकमेंड भी करूंगा कि आप ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सारे, इनमें जितने हैंडआउट्स यूज़ हुए हैं उनको 4 बुक्स में कंपाइल किया गया है। वो हैंडआउट बुक्स भी आप ज़रूर ले लें, वो आपको यहाँ KNS की बुक शॉप से मिल जाएंगी। ठीक है, ये 4 बुक्स हैं हैंडआउट्स की, और उसके साथ एक रिवीजन किट है जो फॉर्मूला बुक जिसे हम कहते हैं, या फॉर्मूला बुक। तो इफेक्टिवली वो 5 किताबों का ये सेट है जो आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारे ये वेबिनार्स भी हैं वीकली। ठीक है, फिर कोई के पूरे पास्ट पेपर भी हमने सॉल्व किए हैं। एक तो हमने ड्यूरिंग रिकॉर्डेड लेक्चर आपको काफ़ी पास्ट पेपर्स मिलेंगे जिनकी हमने प्रैक्टिस कराई है आपको, क्योंकि आपका असल बेंचमार्क आपका अपने एग्ज़ाम के पास्ट पेपर्स हैं। प्रैक्टिस किट्स और भी हमने यूज़ की हैं, चाहे सीमा भी है, ICIW भी है, ACCA भी है, टैक्समैन्स फाइनेंशियल्स भी है, चार्ट फॉक्स लिंच भी है, लेकिन जो आपका असल बेंचमार्क है वो आपके अपने पास्ट पेपर्स हैं। तो 5 से 6 अटैम्प्ट के पास्ट पेपर्स भी हमने सॉल्व, पास्ट पेपर्स आपको एज पेपर्स भी मिल जाएंगे। ये आप तब देखेंगे जब आप सिलेबस कवर करेंगे, पेपर्स अटैम्प्ट करेंगे, फिर वो उन क्वेश्चंस को हमने 5 या 6 जो रीसेंट अटैम्प्ट्स के पूरे पेपर्स हैं वो हमने सॉल्व किए हैं। बल्कि इस अटैम्प्ट का भी जो पेपर है ये भी अभी हम सॉल्व करके अपलोड कर देंगे, तो ये आपके पास मिल जाएंगे सब्सिक्वेंटली आपके लिए। तो ये है आपका हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ये सारे पार्ट्स हैं। ये जो वीकली वेबिनार्स हैं ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये है आपकी सारी Q&A सेशंस इसमें होता है हमारा, जिसमें आपकी कोई कंफ्यूजन है, कहीं आप फंस गए, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है। अलॉन्ग विद दैट, जैसे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम वीकली वेबिनार में इस तरह की डिस्कशंस भी करते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे इसमें कि भाई पिछले टॉपिक्स में आपने क्या देखा, समरी ऑफ टॉपिक्स भी आपको मिल जाएगी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक्स जो आने वाला है उसमें आपने क्या देखना है। तो ये 1 से 1.5 घंटे का वीकली वेबिनार है। अब जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी हालत ये है कि लोग कहते हैं सर इस वीकली वेबिनार की भी रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, रिकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, पहले हम 8 से 9 घंटे 10 घंटे क्लास अटेंड किया करते थे, आके 3-3 क्लासेस होती थी। अब हम कह रहे हैं वीकली वेबिनार है, वो भी घर की सहूलत से ऑनलाइन आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर मेजॉरिटी नहीं वीकली वेबिनार अटेंड करेंगे और फिर मुझे मैसेजेस आ जाएंगे ग्रुप पे कि वेबिनार की रिकॉर्डिंग नहीं आई, अरे भाई आप 1 घंटा आ जाएं, ये तो आपके लिए है। आपने रिकॉर्डिंग देख के क्या तीर मार लेना है, उससे तो डिटेल्स हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। इसका तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप आएँ, मुझसे इंटरेक्ट भी करें, अपने क्वेश्चन पूछें। फ्यू स्टूडेंट्स हु आर सीरियस दे अटेंडेड रिलीजियसली बट नॉट मैनी। तो 1 से 1.5 घंटे टिपिकल का ये 1 आवर 30 मिनट्स का जो है ना, ये आपका 90 मिनट्स का तकरीबन वेबिनार होता है, से लेके 2 आवर्स तक, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, फिर एक और चीज़ होती है, वो हम इसे कहते हैं मॉक एग्ज़ाम्स। ये भी हम लेते हैं, टिपिकली 2 से 3 मॉक पेपर्स आपके होते हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, लेकिन आप अवेल करें तो। ठीक है ना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि भाई ये मॉक पेपर्स हैं, आप आएँ, ये एग्ज़ाम स्टैंडर्ड्स और ये कोशिश करते हैं 1 नॉच अप करके हम आपसे वो लें। वो आपको फिर मार्क्ड कॉपीज़ भी मिल जाती हैं। लेकिन ये भी समझें कि 10 से 15% स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट होंगे बैच में, तो 10 से 15 मुश्किल से लोग मॉक पेपर में बैठते हैं और उनकी कॉपीज़ हम उनको चेक करके दे भी देते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी सहूलत है, और ये बनता भी इसी तरीके से है कि ये पेपर मैं नहीं बनाता, मैं किसी बाहर एक्सटर्नल से बनवाता हूँ। जैसे ICAP का एक वो है कि टीचर नहीं बनाता पेपर, और मैं उन्हें कहता हूँ ये टॉपिक्स हैं, इस पर आप बनाएं और कोशिश करें कि मैं एक बार सिर्फ उसको देख लेता हूँ कि जी इसका लेवल उन्होंने ठीक रखा है कि नहीं रखा। लेकिन बनाता ये पेपर एक एक्सटर्नल एग्जामिनर है, वही आपकी कॉपी मार्क करके मुझे देता है, यानी एक्सटर्नल टीचर दूसरा, अदर टीचर अदर देन मी, वो उसे मार्क करके और आपको आपकी
स्ट्रिक्ट मार्किंग के साथ हम देते हैं। मैंने नहीं देखा कोई स्टूडेंट जिसने मॉक्स को क्वालिफाई किया हो और उसका पेपर रुक गया हो। ठीक है, ये बात मैं हर बार कहता हूँ, उसके बावजूद भी 10 से 15% लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं, इसका बेनिफिट लेते हैं। ठीक है जी, वो क्या है कि सुस्ती में बाद में कहते हैं सर अच्छा ये दे दीजिएगा, हम इसको देख लेंगे। भाई मॉक का मकसद प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन तो हैं बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स में। एक MNA के टॉपिक में आपको 10-12 पास पेपर्स हमने करवाए हुए हैं। इस मॉक का मकसद क्या है? इस मॉक का तो मकसद ये है कि आप आए एग्जाम इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट को सिमुलेट करें, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी एग्जाम प्रेशर का भी जो है ना मसला हल होगा, वो भी आपको हैंडल करना आएगा, टाइम मैनेजमेंट भी चेक हो जाएगी, सब्जेक्ट नॉलेज भी चेक हो जाएगी। तो सिमुलेशन है, इससे अच्छी तो एग्जाम प्रिपरेशन कोई टेक्निक ही नहीं है। तो ये भी हम करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है जो फॉलो किया जाता है। और अभी हम क्या है, अब हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स में इन वेबिनार्स के थ्रू, मेरा ख्याल है कोई हम 6-7 वेबिनार्स कर चुके हैं इस बैच के अभी तक। तो अब हम आते हैं, ठीक है जी, तो अब तक हम बेसिकली बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एरिया को हमने कवर किया है। रिकॉर्डेड लेक्चर में सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन का लेक्चर मिलेगा जिसमें पूरे सब्जेक्ट की डिटेल्स बताई गई हैं कि सब्जेक्ट में कौन कौन से बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, और उनके फिर सब टॉपिक्स क्या हैं, क्या इनकी एग्ज़ाम वेटेज है, क्या इनकी प्रिपरेशन टाइम वेटेज है, वो सारी बातें की गई हैं। तो उसके बाद हमने स्टार्ट किया, पहला जो बड़ा हमारा टॉपिक है, हमारे 5-6 बड़े बड़े हेड्स हैं यानी प्रिपरेशन के। एक बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, देन शेयर वैल्यूएशन, देन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, देन फॉरेक्स, लीज और बोरो एक बड़ा टॉपिक है, और फिर हमारे अदर एरियाज़ हैं जिसमें डिविडेंड पॉलिसी डिसीजंस हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है। ये भी हमने उसमें क्लियर किया है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बहुत बड़ा पोर्शन था जो इंक्लूडेड था, अब वो हमारे सिलेबस में से कार्व आउट हो गया। सिलेबस रैशनलाइज हुआ था रिसेंटली 2-3 अटेम्प्ट पहले, और अब उसके जो इस तरह के एरियाज़ हैं, जनरल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग, रेशियो एनालिसिस, जो पहले भी थे वो अभी भी हैं, जो कि पूरा वेरिएंस एनालिसिस हो गया, ट्रांसफ़र प्राइसिंग हो गया, इस तरह के जो कोर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ, दे हैव बीन एक्सक्लूडेड। तो अच्छा, अब हम आते हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। अब आपको एग्जैक्टली लेबलिंग एंड सीक्वेंसिंग में बहुत डिटेल्ड ब्रेक करके हमने सीक्वेंसिंग की है, लेबलिंग की है। उसमें आपको जब लेक्चर्स को, आप चैप्टर्स को क्लिक करते जाएंगे तो उसमें हर लेक्चर की आपको हेडिंग भी मिलेगी और उसमें आपको बताया गया है कि इस लेक्चर में क्या कवर्ड है। तो हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स का एरिया शुरू किया। NPV IRR, इसमें जो कैश फ्लो डिटर्मिनेशन के डूज एंड डोंट्स हैं, इसके डूज और डोंट्स कवर किए हैं सारे, जिसमें आपके सारे हैं अपना रेलेवेंट इररेलेवेंट कैश फ्लो की आइडेंटिफिकेशन, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, टैक्स इफेक्ट्स, इन्फ्लेशन इफेक्ट्स, ये सारी बातें हैं इसमें, राइट। उसके बाद इसी के अंदर पीरियोडिक रेट, पीरियोडिक कैश फ्लोज, इनका जिक्र है, इनकी डिस्काउंटिंग, ये सारी बातें की गई हैं। फिर हमने एक टॉपिक कवर किया, सेंसिटिविटी एनालिसिस एंड मिसिंग फिगर्स। सेंसिटिविटी एनालिसिस एक टॉपिक है और उसी के साथ हम पढ़ते हैं मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन भी। इन सब में हमने पास पेपर्स भी बहुत सारे किए हैं, मिसिंग फिगर्स के 1-2 पास पेपर्स के क्वेश्चंस किए हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस के किए हैं,
ऑफ कोर्स ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो जिसमें एनपीवी आईआरआर कैलकुलेशन आती है, प्राइमरीली एनपीवी हमने शुरू में डिस्कस की है। इसमें भी रेलेवेंट जहाँ जहाँ पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने साथ मिलके किए हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक फ्यूचर वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट आता है, ये हमने इसके बाद किया है, फ्यूचर वैल्यूज़ एंड एनपीवी। फ्यूचर वैल्यूज़ ये तो डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यूज़, बाद औकात क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट भी लाया गया है। फिर उसके बाद हमने आईआरआर कैलकुलेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ एमआईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर को डिस्कस किया है, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है टॉपिक आपका एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस। एक आध पास पेपर्स और भी है, एक आध खैर वगैरह उसके भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ आईआरआर कैलकुलेशन, एमआईआरआर में भी एक दो क्वेश्चंस हैं अच्छे पास पेपर्स के, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हमने अटेम्प्ट किया है। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस का एक फिर बहुत बड़ा टॉपिक है जो हमने कवर किया है। और उसके बाद इतना बड़ा नहीं है, उसके बाद जो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है वो कैपिटल राशनिंग है। इस पे अंदर फिर हमने डिविजिबल, इनडिविजिबल, ये सारे फैक्टर्स, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली एग्जामिन्ड एरिया है, इसकी हमने डिस्कशन की है। एक एरिया जो कि बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर ही आता है वो है लीज और बोरो का, लेकिन उसे हमने सेपरेटली बाद में कवर किया है क्योंकि वो समझ में तब आता है जब एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के टॉपिक को आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। ओनली देन यू आर एबल टू कवर दैट। तो उसको हमने अलग से कवर किया है, उसके मेरा ख्याल है 6-7 हमने फिर पास पेपर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं उन्हें कवर किया है सेपरेटली। तो डोंट वरी अबाउट लीज और बोरो। जब आप ये कर रहे हो कि ये कहाँ गया, आप देखेंगे लेक्चर सीक्वेंस में, तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के बाद एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का पूरा एरिया कवर्ड है। उसके बाद लीज और बोरो के काफ़ी लेक्चर्स आपको मिलेंगे, वो सारी सीक्वेंसिंग एंड लेबलिंग ठीक हो गई है। अच्छा जी, सो यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने वेबिनार्स में, ये लेक्चर्स आपको मिल भी चुके हैं। जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दे कैच अप। ये सारे लेक्चर्स की एक्सेस आपके पास है और आप ये लेक्चर्स देखें। कोई भी क्वेश्चन इससे मुताल्लिक आपको हो, कोई कन्फ्यूजन हो, आप किसी भी वेबिनार में, वीकली वेबिनार में मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चंस अपने पास लिख लें, ठीक है, और वेबिनार में आएँ, वो क्वेश्चन टाइप कर दें, मुझसे पूछें, मैं एक्सप्लेन करता रहा हूँ। और इस अटैम्प्ट में मुझे खुशी भी है कि पिछले वेबिनार्स में काफ़ी लोगों ने काफ़ी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, विच मीन्स दैट दे आर नॉट ओनली जो है ना वॉचिंग द लेक्चर्स, बट दे आर ऑल्सो डूइंग द प्रैक्टिस एट द सेम टाइम, क्योंकि वो क्वेश्चन आदमी उसी वक्त ही करेगा। क्योंकि जब आप वेबिनार देखेंगे तो उस वेबिनार में मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाई भी हैं और कुछ कहा है आपको ये घर जाके करें। तो वो इसमें हैंडआउट्स की ये जो आपकी बुक है उसके अंदर वो प्रैक्टिस क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशंस भी मौजूद हैं। तो यकीनन उन्होंने उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट किया है, क्योंकि उन क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी इंकरेजिंग। प्लीज़ कंटिन्यू टू डू सो। तो यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। वेबिनार्स का मतलब ये है कि मैं वेबिनार में कहता हूँ कि अब आप नेक्स्ट वीक में ये टॉपिक देखें, नेक्स्ट वीक में ये टॉपिक देखें, नेक्स्ट वीक में ये जाके देखें। तो लोग ये देखते रहे हैं, यहाँ तक के लेक्चर्स हैं। अब जो हम नेक्स्ट एरिया स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिनके लेक्चर्स आज आपके पास अपलोड हो जाएंगे, वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया। जी दोस्तों, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यानी ये जो फर्स्ट बुक है इसकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करके कवर की हैं। इसका आखिरी एरिया है ही कैपिटल राशनिंग, राइट।